बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई देखें, मैंने आप लोगों को जो है ना उम्रे पे ले जाने वाले सामान के बारे में बता दिया है। पिछली वीडियोस में बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कौन से बैग में क्या रखना है, आपने किस तरह क्या लेकर जाना है, वो सारा कुछ बता दिया मैंने। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम क्या कैंची ले जा सकते हैं, नेल कटर ले जा सकते हैं, हम अपना शेविंग का ट्रिमर ले जा सकते हैं, हम ये सारे किस तरह से जो चीज़ें हम किस तरह से ले जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये सारी चीज़ें ले जाने का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीक़ेकार है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में तो हम आराम से अपने किचन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, लेकिन आप सऊदीया में वो चुटकी भर भी नहीं जा सकते। अगर ले जाएंगे तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, आपको जो है उम्र कैद भी, किसी भी तरह की कोई सज़ा हो सकती है। लेकिन सऊदीया में मैंने आपको बता दिया ना कि भाई मनशियात के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर 0% टॉलरेंस है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है भाई, एहतियात करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सऊदीया में बिल्कुल भी नहीं ले आ सकते हैं। उसके बाद ऐसी चीज़ें कि जो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, मुश्किल होती है कि हम उन्हें किस तरह लेकर जाएँ, कैसे लेकर जाएँ, वो भी आपको बताऊँगा। और हैंड कैरी में आप किस तरह का सामान ईजिली ले जा सकते हैं, जो कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं ना कि भाई छोटे बच्चों का सामान हम कहाँ रखें, उनको तो हमें फीडर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, फिर आपके अपने खाने पीने का सामान आपने कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि भाई सऊदीया में जो है ना, हमारे किचन में जो एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसका नाम है खशखाश। वो खशखाश तो आप लेकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उससे नशा तैयार होता है, वो नशे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से सऊदीया में आप एक चुटकी भी नहीं ले सकते। वो अगर ले जाएंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे और आपको नशा स्मगल करने के जुर्म में सज़ा मिल सकती है। तो भाई है तो ये खाने की चीज़ हमारे किचन में तो आराम से इस्तेमाल हो रही होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ में हमारे जो इस तरह के लोग हैं बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन सऊदीया में ये एक नशा है, आप नहीं ले आ सकते। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मनशियात से मुशाबहत रखती हैं। अब उनमें क्या चीज़ें भाई देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे यहाँ नारियल होता है ना, नारियल वाइट कलर का है, अब नारियल का पाउडर होता है या नारियल है, इस तरह की चीज़ वहाँ पे सख्ती से मना है। क्योंकि नारियल जो है ना बिल्कुल जिस तरह से वाइट है, अब माजी में कुछ इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं कि नारियल में जो है ना किसी तरह उसको कुरेद के, खुरच के, उसमें जो है वो नशे वाली चीज़ चिपका के ले गए, भाई ये तो हम नारियल लेकर जा रहे हैं। या नारियल के पाउडर में जो है ना उन्होंने क्या किया, नारियल के पाउडर में वो सारा नशा मिक्स किया, जो भी नशावर चीज़ें थी वो लेकर चले गए। तो वो इस तरह से पकड़े गए। तो उन्होंने जिस जिस तरह से जो जो चीज़ें सामने आती रही उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो इसलिए नारियल या नारियल के पाउडर पर भी मुकम्मल पाबंदी, वो आप मत लेकर जाइएगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नींद की दवाएं हैं, हम जाते हैं ना भाई मेडिकल स्टोर पे, हम देते हैं 15-20 रुपए, नींद की 4 गोलियां दे दो, लेकर आ जाते हैं। सुकून की दवा दे दो, यार बहुत ज़हनी टेंशन में हूँ तो मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मैं जो हूँ आराम आ जाए, मुझे सुकून आ जाए, तो वो दे देते हैं। आपको कपकपी सी हो रही होती है, वो सुकून हासिल करने के लिए दवा आप लेते हैं मेडिकल स्टोर से, वैसे ही मिल जाती है। हमारे तो कोई ना कोई डॉक्टर की स्लिप मांगता है ना कुछ, बस वैसे ही दे देते हैं। मेडिकल स्टोर वालों को अपने पैसों से मतलब है। तो अब सऊदीया में आप इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, CDS, कंट्रोल ड्रग सिस्टम। मैंने मुकम्मल वीडियो बना के डाली हुई अपने चैनल पे कि भाई किस तरह से हम परमिशन लेना है इस तरह की, अगर मेडिसिन को यूज़ करता है, जिसको जहनी सुकून की दवा चाहिए होती है, जिसको कोई मतलब दौरे पड़ते हैं, दौरे से बचने के लिए दवा चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये तमाम मेडिसिन यानी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने वाजे कर दिए सऊदीया ने, और 1 नवंबर से एप्लीकेबल है। आप जाकर वो देख लीजिएगा कि भाई हम सऊदीया में किस तरह से मेडिसिन ले जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये किस किस तरह की मेडिसिन आप नहीं ले आ सकते। कोई ऐसा लिक्विड जिससे नशा आपको चढ़ जाए, जिससे आपको नशे वाली जो आपकी होती है ना वो पूरी हो जाए, उसकी जो चाहत होती है कि भाई मैं नशा कर लूँ, तो ऐसा कोई भी लिक्विड आप वहाँ पर नहीं ले आ सकते जिसमें स्प्रिट वगैरह इस तरह की दूसरी चीज़ें शामिल हैं, कोई पेट्रोल या जो भी चीज़ें होती है ना, तो इस तरह की चीज़ें आप हरगिज़ वहाँ नहीं ला सकते। भाई पेट्रोल तो कोई लेकर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, ना कोई मिट्टी का तेल लेकर जाएगा जिसे हम केरोसिन ऑयल कहते हैं, तो वो भी नहीं लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना बाज़ चीज़ों में होती हैं। अच्छा, लाइटर वगैरह है या ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताता हूँ हम ये कैसे रख सकते हैं, कैसे ले आ सकते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना बैटरी वाली होती हैं, तो हम वो कैसे ले आ सकते हैं, नेल कटर या कैंची, उन तमाम चीज़ों को भी बताता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं सऊदी अरेबिया। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि हम जो लेकर जा सकते हैं खुद से। एक एयरलाइन की पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं ना लैग। अब लैग क्या होता है, लिक्विड, एरोसोल और जेल, ये 3 चीज़ें इनकी पॉलिसी बनाई हुई है एयरलाइन ने कि भाई आप जो है 100 ml तक का अपने हैंड कैरी में ले जा सकते हैं। उसके अलावा इससे ज़्यादा है तो आप अपने जो है वो चेक इन बैग जिसे हम लगेज कहते हैं उसमें ले जा सकते हैं। तो ये जो लैग वाली पॉलिसी है ना, ये इन्होंने क्यों किया, इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाली है कि भाई हम जो है इतना इतना अलाउ कर देते हैं
ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि जो कैंची है, नेल कटर है, ट्रिमर है शेविंग का या इस तरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अब इसमें क्या है भाई, शेविंग की किट हो सकती है, ट्रिमर हो सकता है, छोटी सी कैंची हो सकती है। बड़ी कैंची मत लेकर जाइएगा क्योंकि आपने वहाँ पे कपड़े तो काटने नहीं है। तो छोटी कैंची होती है ना, जो इतनी छोटी सी होती है, वो आप लेकर जाए जो कि आपको बाल काटने के काम आए, जो आप जो है खवातीन के बाल काटते हैं उससे। तो इसके अलावा और कोई मसला नहीं, या तो आप वहाँ पर बैठे हैं, कोई सुई धागा है, इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई जो धागा काटने वाला जो क्लिपर कहलाता है, तो अगर वो भी है तो आप कैसे ले आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पैक करके अच्छी तरह से अपने चेक इन बैग में डाल के ले जा सकते हैं, चाहे वो नेल कटर हो, चाहे वो छोटी सीजर हो, चाहे वो आपका शेविंग का ट्रिमर हो, या आपका शेविंग का बॉक्स हो, उसमें ब्लेड्स होती हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ना, उस तरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप आराम से चेक इन वाले बैग में लेकर जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हैंड कैरी में आप नहीं लेकर जा सकते। उसके अलावा खवातीन जो अवॉइड करें ना भाई ले जाने से, वो क्या चीज़ें ले जाने से अवॉइड करें। अब देखें, खवातीन की कॉस्मेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्प्रिट या थिनर वगैरह शामिल होती हैं, या वो स्प्रिट या थिनर वगैरह की बॉटल्स होती हैं घरों में। अब जैसे बहुत सारी खवातीन वो नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए थिनर या स्प्रिट का सहारा लेती हैं। चले भाई, जब हरम शरीफ जा रहे हैं उम्रे पे, तो वहाँ तो वो नहीं लगाएंगी, लेकिन ये हो सकता है कि अपने मेकअप का या अपने जो भी तैयारी का सामान रखे, तो उसमें हो सकता है कि कुछ आइटम इस तरह के उनके साथ चले जाएं। तो इसको बड़े थॉरली आपने चेक करना है ताकि किसी तरह से इस तरह का कोई आइटम ना जाए, ये आपसे रोक लिया जाएगा। अच्छा, हैंड कैरी में देखें भाई, मैंने आपको बता देना कि आपने चेक इन बैग में किस तरह से चीज़ें लेकर जानी, जो भी आपके आइटम है शेविंग वगैरह के इस तरह के, वो आप उसमें ले जा सकते हैं। अब जो चीज़ है ना मेन नोट करने वाली, वो ये है कि आपको एयरलाइन इस चीज़ में अलाउ करता है कि आप अपने सफ़र के दौरान खाने पीने की चीज़ अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं। अपने बच्चे के लिए, जो आपको जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीने वाले बच्चे हों या छोटे बच्चे, जो बच्चे किड्स कहलाते हैं, उनके खाने पीने का सामान, उनके लिए पानी, लिक्विड, दूध या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो होती है ना, सेरेलैक है, सेरेलैक को पानी में बनाना है तो आपके पास बॉयल वाटर है, सारी चीज़ें वो अलाउ कर देता है एयरलाइन। उसमें आपको हरगिज़ नहीं रोकता है, वो आप अपने हैंड कैरी में रख कर ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं। आपके बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है, छोटा बच्चा है, बता नहीं सकता, वो कभी भी दूध मांग सकता है, आपने फीडर बना के देना है, आपने से सेरेलैक बनाकर देना है, आपने नीडो बनाकर देना है, कुछ भी बनाकर देना है। तो इस वजह से एयरलाइन जो है इतने छोटे बच्चों के लिए अलाउ करता है। उसके अलावा दूसरे वो लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है कि भाई इनको फला लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी इतनी इतनी देर में, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में इनको ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें ये ले जा सकते हैं। कोई ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर आप आराम से ले जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये जो चीज़ें ना, आप अपने खाने की चीज़ें भी ले आ सकते हैं, अपने पानी पीने की बोतल भी आप अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो 100 ml अलाउ होता है, लेकिन एयरलाइन वाले बहुत सारे अभी वो ये समझते हैं अच्छी तरह से कि भाई जब हम खुद भी जो है ना यहाँ पे इन्हें कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सीट पे बैठे हुए यहीं पे जहाज़ पे, तो वो क्या होता है भाई, तो वो भी तो पानी होता है ना, लिक्विड होता है, तो इस वजह से वो अलाउ कर रहे होते हैं। एक कॉमन सेंस की बात उन्हें भी अब समझ में आ गई है। इसके अलावा एक मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, देखें, आप अपने हैंड कैरी में कभी भी ऐसी चीज़ें मत रखिएगा जो तेज़धार आले वाली चीज़ें हो, नेल कटर हो, कैंची हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें उस तरह हो, इस तरह की चीज़ें आप अपने हैंड कैरी में बिल्कुल भी नहीं रख कर ले जा सकते हैं। कोई आप टेप भी नहीं रख कर ले जा सकते हैं, कोई रैपिंग शीट जिससे आप अपने लगेज को रैप करते हैं उस तरह की शीट, या कोई और चीज़ इससे रिलेटेड आप नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किडनैपिंग वगैरह के ज़मरे में आती हैं। किसी को आप इससे हरास कर सकते हैं, किसी को आप मार सकते हैं, बांध सकते हैं, कोई रस्सी वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें भी आप अपने हैंड कैरी में नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के माजी में कई वाक़यात हुए हैं कि पूरे पूरे जहाज़ को इस तरह इन सब चीज़ों के ज़रिए अगवा कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, जहाज़ वालों ने, एयरलाइन वालों ने रोक दिया कि भाई ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम जो है अपने हैंड कैरी में अपने मोबाइल ले आ सकते हैं, लैपटॉप ले आ सकते हैं, किस में ले आ सकते हैं? तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ड्राई बैटरी वाली जो भी चीज़ें होती हैं, आपका लैपटॉप हो, आपका टैबलेट हो, आपका मोबाइल हो, आपके पास पावर बैंक हो, या कोई भी इस तरह के रिलेटेड चीज़ हो, वो आप अपने साथ अपने हैंड कैरी में या अपने क्रॉस बॉडी बैग में या अपने बैकपैक में किसी में भी आप ले जा सकते हैं। आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। यहाँ पर एक और सवाल है भाई किसी का कि हम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किस किस एयरलाइन में ले आ सकते हैं, एक भाई ने पूछा था, तो अभी उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत सारे एयरलाइन वालों से मैंने खुद रब्ता करने की कोशिश की है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पे जिनकी जॉब है, उनसे मैंने पूछा है, तो वो अभी तक जो है ना कोई मेरे पास ऑथेंटिक जवाब नहीं आया है। ये एयरलाइन वालों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एयरलाइन वालों की अपनी पॉलिसी है कि वो क्या करते हैं भाई, जो बैटरी वाली व्हील चेयर होती है ना, उसको अलाउ कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें,
ताकि किसी भी स्विच से इसका राब्ता नहीं रहे। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उसको रैपिंग शीट में लपेटते हैं और वो लगेज के साथ आपके ले आते हैं, लेकिन लगेज में उसका वजन शामिल नहीं करते, वो अलग से ही आपका लेके जाते हैं। लगेज का आपका जितना वेट होता है ना, 40 kg, 20 kg, 25 kg, वो आपका वैसे ही जा रहा होता है। अच्छा, दूसरा एक और इसमें सोल्यूशन ये होता है भाई इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले जाने का, कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की जो बैटरी होती है वो प्रॉपर निकलवा देते हैं, निकलवा के आपको दे देते हैं, आप अपने हैंड कैरी में रख लें और उसके बाद जो है आपकी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आपको उसी तरह लगेज में डाल के देते हैं, क्योंकि उसका फिर उससे कोई राब्ता नहीं रहता है व्हील चेयर के साथ, वो बैटरी आपके पास रहती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं ले आ सकते। वैसे तो बैटरी वाले खिलौने बच्चों के लिए आप ले आ सकते हैं, रास्ते में भाई 4-4 घंटे का सफर है, बच्चा आपका रोने लग गया एकदम से, आप क्या करेंगे, उसे बहलाने के लिए कुछ खिलौने ले आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलौने आप नहीं ले आ सकते हैं जो किसी तरह वायरलेस के ज़मरे में आते हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी वगैरह नहीं ले आ सकते। कुछ ऐसे खिलौने आप नहीं ले आ सकते हैं जो कि आपको इस तरह के हों कि भाई वो जो है ना किसी तरह कोई आपके सिग्नल्स वगैरह को जैम कर रहे हों या सिग्नल्स वगैरह में कोई इफेक्ट डाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हायर लेवल की चीज़ें, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं है। जाहिर सी बात है, उम्रे पे जो लोग उमूमन जा रहे हैं वो तो अपनी ज़रूरत का ही सामान रखेंगे ना, वो ऐसी जैम करने वाली चीज़ें ऐसा कुछ तो रखेंगे नहीं। लेकिन ये टेप और रैपिंग शीट और ये नेल कटर जो कैंची वगैरह है ना, वो आप ज़रा उसी तरह संभाल कर अपने लगेज में ही लेकर जाएगा, ताकि आपके हैंड कैरी से वो निकाल के वहीं रख ना लें। क्योंकि जैसे हैंड कैरी में नज़र आएगा, उन्होंने उसको रोकना और कहेंगे भाई ये सामान निकाल के यहाँ रख दें, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, बाकी आपका बैग जाने दिया जाएगा, तो आपका सामान वहीं रह जाएगा। तो भाई ये तमाम चीज़ें हैं एयरलाइन के हवाले से, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई एयरलाइन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आप क्या चीज़ें कैसे ले आ सकते हैं, कैसे नहीं ले आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल ममनू है कि आप बिल्कुल ले ही नहीं जा सकते। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।